बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जो आपने नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन नफरतवादी लोगों ने, जातिवादी लोगों को देखना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर हैं और पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं। जितना लोग विरोध करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है वो दुनिया में फैलेगा। पॉलिटिकल लेवल पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक्सेप्ट करना तमाम राजनीतिक दलों की मजबूरी है, क्योंकि एक बड़ा समाज है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोअर है और तमाम लोग आपको दिख जाएंगे। देश का हर नेता, हर पार्टी, हर विचारधारा का नेता डॉक्टर अम्बेडकर को ट्रिब्यूट कर रहा होगा आज के दिन। लेकिन सोशली समाज के भीतर जो आम जनता है, उसके भीतर जो एक्सेप्टेंस है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं हो पाई है जितना उनका योगदान रहा है। जब किसी बच्चे के दिमाग में आप जातिवाद फैला देंगे, किसी बच्चे के दिमाग में आप वर्गवाद फैला देंगे, तो कभी भी किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को मानने को तैयार ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में सरकारों ने यही किया है। मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी जाति के महान व्यक्ति नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के महान व्यक्ति हैं और जब भारत के महान व्यक्ति कोई होता है तो उसको सब लोगों को मानना चाहिए। साल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है, बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर, डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। और जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और यूनेस्को में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगाई, यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में 26 नवंबर को लगाई है, संविधान दिवस के दिन। उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, कितनी बड़ी घटना है जब विश्व स्तर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस तरीके से याद किया गया। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल आइकॉन है। केवल भारत के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम नहीं किया, पूरे दुनिया के लिए काम किया है। जो प्रेरणा दुनिया के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेते हैं, शायद दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति है जिससे कि पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी लगा हुआ है। लगभग 8 से 11 देशों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है। तो ये नई कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हर देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। लेकिन यूनेस्को एक संस्था है, पूरी दुनिया में उसका एक सम्मान है, एक नाम है, उसके मुख्यालय में लगना, ये कितना, भारत में जब मूर्तियां तोड़ दी जा रही हैं बाबा साहब की, आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं, ये कितना बड़ा तमाचा है उन लोगों के। बिल्कुल, ये तो मनुवादी लोगों पर तमाचा है। तो लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया। उनको जाकर देखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए कि यूनेस्को जैसी जो संस्था है वो अपने हेडक्वार्टर में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू को स्थापित कर रही है, तो ये भारत को देखना चाहिए कि एक ऐसे महान व्यक्ति जिसने भारत का संविधान बनाया, भारत को लोकतंत्र दिया, भारत को मजबूत करने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। आज जो एकजुट है, जो मजबूत है, वो बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सैक्रिफाइस। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में इतना अच्छा संविधान नहीं बनाते तो हमारा देश कभी मजबूत नहीं होता। तो उन लोगों को देखना चाहिए कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जो आपने नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन नफरतवादी लोगों ने, जातिवादी लोगों को देखना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर हैं और पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं। जितना लोग विरोध करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है वो दुनिया में फैलेगा। सुजीत सम्राट जी, आप एडवोकेट हैं, एक एडवोकेट ग्वालियर में भी है जो आए दिन मुंह से अजीब अजीब बातें करता है। संविधान दिवस के दिन ही ये स्टैचू लगा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरीके का, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया है कि एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करो और ये एक विचारधारा के लोग हैं, उनकी एक साजिश होती है कि एक चीज़ के बारे में इतनी बात करो कि बाद में वो मोमेंट बने समाज के बीच में। उन लोगों के लिए कितना तमाचा है, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? देखिए, वो लोग जो है वो एडवोकेट नहीं है, वो नकली एडवोकेट है। और ऐसे एडवोकेटों को तो ग्वालियर वाला एडवोकेट नकली एडवोकेट है, वो नकली एडवोकेट है क्योंकि टीका लगाए घूमता है। हाँ, टीका लगा के, वो टीके लगाने वाले एडवोकेट है, वो नकली एडवोकेट है। उनको एडवोकेट की ABCD नहीं आती है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानता, भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एडवोकेट्स को तो गर्व महसूस करना चाहिए कि कोई एडवोकेट, पहला कोई एडवोकेट भारत के कानून मंत्री बना है। एडवोकेट ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्टर थे, उन्होंने भारत का संविधान बनाया है। उन्होंने जो उनकी थीसिस है कि प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, उस पर RBI की स्थापना हुई है। महिलाओं के लिए काम किया है, लेबर के लिए काम किया है, सारे सेक्शन जितने भी हैं उनके लिए काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई आदमी अपमानित
करता है या गाली देता है तो वो कहाँ से एडवोकेट हो सकता है? वो नकली एडवोकेट है ऐसे लोग, और उसके परिवार ने भी उसको त्याग दिया है, अभी कुछ पता लगा है। ऐसे लोग कुछ पागल लोग हैं, मानसिक बीमार हैं, उनका मानसिक इलाज चल रहा है, तो ऐसे लोगों की क्या बात करनी। हाँ सर, पॉलिटिकल लेवल पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक्सेप्ट करना तमाम राजनीतिक दलों की मजबूरी है, क्योंकि एक बड़ा समाज है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फॉलोअर है, और तमाम लोग आपको दिख जाएंगे, देश का हर नेता, हर पार्टी, हर विचारधारा का नेता डॉक्टर अंबेडकर को ट्रिब्यूट कर रहा होगा आज के दिन में। लेकिन सोशली समाज के भीतर जो आम जनता है, उसके भीतर जो एक्सेप्टेंस है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं हो पाई है जितना उनका योगदान रहा है। इसके पीछे की कमी क्या देखते हैं? एजुकेशन सिस्टम की कमी है, या फिर सरकारों की कमी है, या फिर क्या है? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत वाजिब सवाल किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश में लोगों ने, जो सरकार आई है, उन्होंने कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो काम है उनको बताने का काम नहीं किया। धन्य है माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और अपने महापुरुषों के विषय में बताने का काम किया। और जब बहन जी की सरकार 95, 97 और 2002 और 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकार बनी, तो बहन जी ने गांव-गांव में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार के विषय में लोगों को बताने का काम किया। तो माननीय काशीराम साहब और बहन जी ने इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये कह सकते हैं कि पुनर्स्थापित करने का काम किया। जिन लोगों ने, जिन सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दबाने का काम किया था, उनको मिटाने का काम किया था, बहुजन समाज पार्टी ने उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो योग्यता थी उसको घर घर में जाने का, बताने का काम किया, और डॉक्टर अंबेडकर योजना में गांव बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, क्या क्या बनाने का काम किया। तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ, सोशल एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो पा रही है? जितना बड़ा कद है, दुनिया स्वीकार कर रही है, यूनेस्को ने मान लिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने स्टैचू लगा दिया, कनाडा के यूनिवर्सिटी में स्टैचू लगा है, यूएस के तमाम यूनिवर्सिटी अलग अलग हिस्सों में स्टैचू लगा है। भारत के समाजों में जो अन्य जाति के लोग हैं उनके बीच में क्यों नहीं? देखिए, भारत का जो समाज है वो जाति पर आधारित समाज है, या वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज है। एक जाति दूसरी जाति से अपने आप को वो श्रेष्ठ समझती है। जब किसी बच्चे के दिमाग में आप जातिवाद फैला देंगे, किसी बच्चे के दिमाग में आप वर्गवाद फैला देंगे, तो कभी भी किसी दूसरे जाति के व्यक्ति को मानने को तैयार ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ में सरकारों ने यही किया है। मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी जाति के महान व्यक्ति नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के महान व्यक्ति हैं, और जब भारत के महान व्यक्ति कोई होता है तो उसको सब लोगों को मानना चाहिए। बाबा साहब ने एजुकेशन की बात करी है, तो सारे जितने भी समाज हैं सब अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं। बाबा साहब की बात तो मान रहे हैं, मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को फायदे के लिए मानने का काम कर रहे हैं, जबकि वो अपने घरों में बाबा साहब को स्थापित करने का काम नहीं कर रहे हैं। धन्य है बहुजन समाज, ज्यादातर अब बहुजन समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने का काम कर रहा है, बाबा साहब के रास्ते पर चलने का काम कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो जो काम देश के लिए करे, लोगों को पता लग रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। 2025 में हम चल रहे हैं, एआई के युग में चल रहे हैं। अब ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो योग्यता है, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो सैक्रिफाइस है, उसको दबा नहीं सकते हैं। सरकारों की मजबूरी हो गई है अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपनाना। अफसोस की बात यह है कि सरकार मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का काम कर रही है। ये केवल लोगों को समझाना है कि जिन लोगों को मूर्ति पर जो माला चढ़ाना है वो अपने नहीं है, वो कहते हैं, नारा देते हैं 400 पार हो जाएंगे तो संविधान को बदलने का काम करेंगे। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार है, जो समता का विचार है, न्याय का विचार है, स्वतंत्रता का विचार है, भाईचारे का विचार है, उस विचार को वो लोग कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अन्याय की व्यवस्था पर फॉलो करते हैं, क्योंकि वो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। और जो लोग स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, जिनको जाति से फायदा हो रहा है, वो कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो नहीं करेंगे। सर, एक और बड़ी समस्या मैंने देखी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती होती है, परिनिर्वाण दिवस होता है, तमाम जगहों पे तमाम प्रोग्राम्स होते हैं जी, लेकिन उस प्रोग्राम में स्पीकर भी उसी समाज का होता है, श्रोता भी उसी समाज का होता है। तो आम जो लोग हैं, अदर कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में हम बातें नहीं कर पाते हैं। इसको किस तरीके से ठीक करने की ज़रूरत है कि अगर हम आयोजन कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इतना योगदान है, और लोगों को भी कैसे इकट्ठा करके उस जगह पे लेके आएँ? नहीं, बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है। देखो, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझ चुके हैं, उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो और लोगों को भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विषय में बताएं। मगर अफसोस की बात तो यह है कि जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पकड़ लिया, वो लोग किसी को बताना नहीं चाहते हैं। ये मैं अपनी भी कमी मान रहा हूँ कि जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ठेका ले रखा है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले हैं, वो ठेकेदार ना बने, वो ठेकेदार ना बने।
वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी बने। अनुयायी बनेंगे तो दूसरे लोगों को भी अनुयायी बनाने का काम करेंगे। उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, जो लोग जागरूक ज़्यादा हो चुके हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो लोगों के, जो समाज के नौजवानों को जागरूक करें, दूसरे समाज को बताएं कि तुम्हारे लिए क्या काम करा है। आर्टिकल 340 ये कहता है कि जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया है वो 340 की वजह से दिया है, ये ना। अगर 340 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर संविधान में नहीं करते तो कभी भी ओबीसी का रिजर्वेशन 27% नहीं मिलता, क्योंकि 340 में जो व्यवस्था है, जो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज। बैकवर्ड क्लासेज कंडीशन देखने के लिए कौन करेगा? वो 340 के अकॉर्डिंग करेगा, मंडल कमीशन बना। तो ये लोगों को बताना चाहिए कि ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन जो मिलता है बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थॉट। अगर उनकी सोच नहीं होती बड़ी तो वो कभी होता ही नहीं। महिलाओं को बताना चाहिए कि महिलाओं को आज़ादी है। अगर देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, अगर चीफ जस्टिस और लोग बन सकते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विजन की वजह से बन सकते हैं। उनको जोड़ना चाहिए, मुस्लिम को बताना चाहिए कि आज मुस्लिम अगर सुरक्षित है देश के अंदर तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से सुरक्षित है, नहीं तो तुमको तो पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं दूसरे लोग। जी, आखिरी सवाल है जी, बाबा साहब को गए 70 साल के तकरीबन हो गए। इन 70 सालों में उनके रहते उनको उतना उनका बड़ा एक अनुयायी नहीं बन पाया, जो उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा वर्क हुआ। तो इन 70 सालों में जो अम्बेडकरी मिशन का कारवां है वो कितना आगे बढ़ा है? आप एज एन इंटेलेक्चुअल, बीइंग ए एडवोकेट, ए पॉलिटिशियन, कितना उससे संतुष्ट हैं और क्या करने की ज़रूरत? नहीं, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट की बात की जाए, मगर ये मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि डे बाई डे वी आर इंक्रीजिंग, डे बाई डे हम बढ़ रहे हैं। ये मैं साबित करता हूँ कि आज नौजवान जो है वो लड़ने को तैयार है, वो आज झुकने को तैयार नहीं है। वो आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है कि अब शोषण नहीं सहेंगे, हम घोड़े पे भी चलेंगे, हाथी पे भी चलेंगे, BMW में भी चलेंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, कोट पैंट भी पहनेंगे, IAS भी बनेंगे, PCS भी बनेंगे, जज भी बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। आज कम से कम कह तो रहा है। तो आज वो वाला समाज नहीं है, 2025 में चल रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये योगदान है जो आज हम लोग खुलकर बोल सकते हैं। संविधान का ये योगदान है जो हम खुलकर बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि बढ़ रहा डेली, और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और ज़्यादा रिफाइन करने की जरूरत है, और जो लोग हैं उनकी मानसिकता को और शार्प करने की जरूरत है, इंटेलेक्चुअल पैदा करने की जरूरत है। हर समाज में इंटेलेक्चुअल ही कुछ परिवर्तन करते हैं। जो लोग हैं, आधे लोग तो फॉलोवर होते हैं जी। फॉलोवर लोगों को अच्छे नेता बनने चाहिए। जब तक अच्छे नेता पैदा नहीं होंगे, सब लोग क्या बनाना चाहते हैं? आप भी जाइए पत्रकार महोदय, बोलिए अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। कहेंगे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाना चाहते हैं। नेता कोई भी नहीं बनाना चाहता। अगर नेता अच्छे नहीं बनाओगे आप, अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो जो बुरे लोग हैं वही राजनीति में कब्जा करेंगे। इसलिए 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, अच्छे लोग अगर जाएंगे तो वो वहां पर आपकी बात रखने का काम करेंगे। जब तक अच्छे नेता नहीं आएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बैरिस्टर होने के साथ साथ एक अच्छे नेता भी थे। जब भी वो लॉ मिनिस्टर बने और जब भी उन्होंने संविधान बनाया और अपने लोगों की बात वो 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रख पाए। अगर वो नहीं रख पाते तो हमको अधिकार नहीं मिलते। इसलिए अपने नौजवानों को नेता भी बनना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए बाबा साहब को। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर लोगों को केवल यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके अनुयायी हैं, आप जैसे बनेंगे और पूरे जीवन संघर्ष करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत शुक्रिया सुजीत सम्राट जी। तो निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक जो कद है वो दिनों दिन बढ़ा है, ग्लोबली भी बढ़ा है, एक्सेप्टेंस उनकी बढ़ी है। यूनेस्को मुख्यालय में पेरिस में उनका स्टैचू लगना इस बात को बताता है। दुनिया के तमाम हिस्सों में यूनिवर्सिटीज़ के भीतर उनका स्टैचू लगा है। लेकिन एक जो बड़ी बात कही सुजीत जी ने कि ठेकेदार ना बने, अनुयायी बने और भी लोगों को बनाए। तो अब आने वाले वक्त में एक अम्बेडकरी समाज है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोअर है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो 14 अप्रैल को या फिर परिनिर्वाण दिवस को जो कार्यक्रम करे उसमें कोशिश होनी चाहिए कि अन्य समाज के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ ताकि उनके योगदान पर बात हो सके। और एक जो डॉक्टर अम्बेडकर की एक्सेप्टेंस है, उनका जो काम है, जो राष्ट्र निर्माण में, भारत को बनाने में उनका योगदान है, जो कि किताबें नहीं बताती, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं, समाज के सभी लोगों को। कैमरामैन आयुष के साथ नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से मैं शुभ दास, दलित स्थल।